हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विदंशिका में। फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी के साथ यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विदंशिका की होस्ट आरजे अंशिका चतुर्वेदी। और फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं अपने यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विदंशिका पर लेकर आती हूं आप सभी के लिए हर दिन एक छोटा सा मोटिवेशनल थॉट। तो फ्रेंड्स, हर दिन की तरह आज भी मैं हाजिर हूँ लेकर आप सभी के लिए आज का ये छोटा सा मोटिवेशनल थॉट। और आज के इस मोटिवेशनल थॉट का टाइटल है जीवन जीने की कला, द आर्ट ऑफ लिविंग। ये जो थॉट है, इसमें चर्चा होगी जीवन को सकारात्मक और अर्थपूर्ण तरीके से जीवन जीने के तरीके सिखाने के बारे में। ये व्यक्तिगत विकास, आत्म जागरूकता और जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए आवश्यक कौशलों को विकसित करने पर केंद्रित है। तो आइए फ्रेंड्स, मैं शुरुआत करती हूँ आज के इस मोटिवेशनल थॉट की। अनुकूल एवं प्रतिकूल परिस्थितियां जीवन का हिस्सा हैं। यानी कि कभी जो सिचुएशंस होती हैं वो हमारे फेवर में होती हैं और कभी हमारे फेवर में नहीं होती हैं, परंतु उन परिस्थितियों में मुस्कुराते रहना जीवन की कला कहलाती है। दर्द हमें मजबूत बनाता है तो आंसू हमें साहसी बनाते हैं। हृदय की पीड़ा से हम बुद्धिमान बनते हैं। हमें सभी प्रिय और अप्रिय घटनाओं एवं प्रसंगों के प्रति आभारी होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने उन सभी अच्छी बातों को लेकर सचेत किया है जिनके प्रति हम अभी तक उदासीन थे। बारिश और धूप जब दोनों का मिलन होता है तभी इंद्रधनुष दिखाई देता है। और आप देखते भी हैं कि उसकी छटा कितनी अनुपम, कितनी मनोहर और कितनी निराली होती है। इंद्रधनुष को देखकर हमारा मन किस तरह से खिल जाता है। इसलिए जीवन की हर परिस्थिति में संभाव रखते हुए आगे बढ़ने वाली जीवन की गाड़ी ही वास्तविक आनंद प्रदान करती है। इस जीवन यात्रा में हमारे सहयात्री अर्थात अन्य लोगों की भी जो भूमिका होती है, जो करेक्टर होता है, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अच्छे लोग हमें खुशियाँ देते हैं तो बुरे लोग हमें एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव देकर जाते हैं। लेकिन जो सर्वोत्तम लोग होते हैं वो अपनी सुखद यादें छोड़ जाते हैं। अच्छे लोगों में एक खास बात होती है कि वो बुरे वक्त में भी अच्छे ही बने रहते हैं। आज हम अच्छी स्थिति में हैं, इसके लिए अतीत में लोगों के योगदान को अनदेखा नहीं किया जा सकता और हमें उनका कृतज्ञ होना ही चाहिए। संपूर्ण तो हम भी नहीं हैं, यानी कि नो वन इज परफेक्ट इन दिस इम्परफेक्ट वर्ल्ड। इस पूर्ण संसार में कोई भी पूर्ण नहीं है और ना ही कोई पूरा है। आज हम अच्छी स्थिति में हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम कल अच्छी स्थिति में थे या कल भी हम अच्छी स्थिति में ही होंगे। इसलिए हर किसी में संपूर्णता ना खोजें, ना ही उनसे अधिक अपेक्षाएं रखें। लोगों को परखें कम और उनसे प्रेम अधिक करें। सम्मान सभी का करें, लेकिन उसका भी एक नियत अनुपात हो। अपना समय भी किसी को उतना ही देना चाहिए जितना आवश्यक हो। अतिशय उपलब्धता आपका ही अवमूल्यन करेगी। यानी कि अगर आप किसी के लिए हर समय आसानी से उपलब्ध रहेंगे तो कहीं ना कहीं वो आपका ही मूल्य घटा देगा और उसकी नज़रों में आपकी जो वैल्यू है वो कम होने लगेगी। कोई पराया हमारा हितैषी है तो वह भी अपना है, और अहित करने वाला अपना होकर भी पराया है। याद रहे कि रोग हमारे शरीर में ही उत्पन्न होकर हमें परेशान करता है, जबकि औषधि दूर जंगल में पैदा होकर भी हमारा उपचार करती है। उपयोगिता और गुण अवगुण ही अपने पराये की पहचान कराते हैं। इसलिए अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों में अपना धैर्य बनाए रखने, अनुकूल परिस्थितियों में ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल रहें। जिस तरह से सूर्य
उदय और अस्त के समय एक सा रहता है, उसी तरह से हमें अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों में एक सा रहने की आवश्यकता है। परिस्थितियां अगर अनुकूल हैं तो हमें ज़्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है, और अगर प्रतिकूल हैं तो हमें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि धैर्य बनाए रखने की आवश्यकता है, क्योंकि काली घनी अंधेरी रात के बाद सवेरा जरूर आता है। सुख दुख, अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियां एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख, अनुकूल परिस्थितियों के बाद प्रतिकूल परिस्थितियां और प्रतिकूल परिस्थितियों के बाद अनुकूल परिस्थितियां आती जाती रहती हैं। समय बदलता रहता है, समय किसी के लिए भी नहीं रुकता है। तो फ्रेंड्स, बस इतना सा था ये आज का छोटा सा मोटिवेशनल थॉट, और इसी तरह से मैं लेकर आती रहूंगी अपने यूट्यूब चैनल जिंदगी विद अंशिका पर और भी ढेर सारे मोटिवेशनल थॉट्स के वीडियोस। तो देखते रहे मेरा यूट्यूब चैनल जिंदगी विद अंशिका। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।